जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरु जी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से ये बोलूँगी कि गुरु जी आपने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस ऐसे ही गुरुजी वो चलती फिरती रहें और ठीक रहें, आपकी पूजा करें, आपकी भक्ति करें, मंदिर जाएं और बस ठीक रहें, क्योंकि गुरुजी माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है। क्योंकि मुझे मम्मी पापा का बहुत सहारा है। जैसे आप मेरे पिता हो, आपके बिना मतलब जब से आपसे जुड़े हैं अब तो लाइफ मतलब आपके बिना भी कुछ नहीं है। और शुक्राना इस बात का, थैंक यू सो मच कि इतने प्यारे मम्मी पापा दिए हैं। बस गुरुजी यही बोलूँगी कि कुछ महीनों से ना मतलब उनके साथ मेरी कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है। और मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मतलब जैसे करने कराने वाले इतना लगे हैं करने कराने, मतलब जो भी गलत सलत कर रहे हैं वो तो आप जानते होंगे गुरुजी, कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो मतलब वो ये भी करते हैं ऐसा कुछ नेगेटिव सा कि मतलब इसके जो मम्मी पापा हैं बस वो भी दूर हो जाएं। तो प्लीज़ गुरुजी मैं यही कहूँगी कि मेरे और मेरे मम्मी पापा और मतलब मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को बहुत प्यार करते हैं। तो सिर्फ उनका एक वो रहता है कि बस उनके पास जाना, उनके पास आना, उनके साथ मैं हर बात शेयर करती हूँ अपनी। और मेरी मम्मी बहुत भोली है और मेरे पापा भी, प्लीज़ गुरुजी उनको मतलब ठीक रखना, उनको कुछ ना हो। और मैं बस यही चाहती हूँ वो नेगेटिव लोग बस हम पे कर रहे हैं, ठीक है, मेरे मम्मी पापा पे कुछ ना करें, बस वो ठीक रहें गुरुजी। और बस मैं यही कहूँगी। और इसके लिए आप उनको भी बहुत ज़्यादा, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को ब्लेस किया आपने, तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। हम तो ये कहेंगे कि अप्रैल 24 से 2024 से जुड़ी हूँ, पर नहीं गुरुजी आपने मेरे को बहुत पहले से प्रोटेक्ट किया है, बहुत पहले से। आई थिंक अनमैरिड टाइम से आप मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो। आप तब से ही मतलब पता नहीं किस किस रूप में आप मेरे को प्रोटेक्ट किया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी कुछ चीज़ों की माफ़ी मांगनी चाहूँगी कि कई बार हम गुस्से में गलती में ना किसी को कुछ बोल जाते हैं, मतलब गलत सलत बोल जाते हैं और शायद ये नहीं सोचते हैं कि वो फिर घूम के जैसे आप बोलते हो हमारे पास ही आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि कई बार मैंने भी बोला होगा गुस्से में, तो गुरुजी मैं उसके लिए भी बोलूँगी अगर गलती से भूल कर मैंने कुछ भूल की है तो गुरुजी आप बख्शनहार हैं, प्लीज़ माफ़ कर देना हमारी भूलों को। और गुरुजी बस ऐसे बना दो जैसे आप बनाना चाहते हो, कि किसी का दिल ना दुखा पाएँ, किसी की निंदा ना कर पाएँ, बस नीवे होके चलें। और गुरुजी अच्छे इंसान बने जैसा आप चाहते हो गुरुजी। बस जब तक जीवन है आपका शुक्राना करते रहें, आपकी सेवा करते रहें, आपके चरणों की धूल बन के आपके साथ रहें गुरुजी, मुट्ठी भर संगत बने रहें आपकी। क्योंकि गुरुजी आपने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब जब रोई हूँ ना आपने मुझे मैसेज के ज़रिए मुझे कहा कि रो मत पुत्र, तेरे रोने के दिन ख़त्म हो गए हैं, तेरे हंसने के दिन शुरू हो गए हैं, जो तुझे अच्छा लगता है ना वो कर। बस ये है संगत जी, मुझे मैसेजेस याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने अब ना स्क्रीनशॉट लेने शुरू किए हैं गुरुजी, कि इतनी पे अच्छी अच्छी बातें गुरुजी मतलब मोटिवेट करते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ मतलब। बट गुरुजी मैं यही बोलूँगी अगर कुछ आप ऐसे उपाय बताते हैं, मतलब अगर वो ना वैसे तो जितना हो सके कोशिश की है कि करूँ, पर कई बार नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए भी गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और गुरुजी आपने मेरी जो मैंने आपको प्रॉब्लम अपने अंकल जी की पिछले सत्संग में मैं बोली थी, मैंने वो आपने मतलब सॉर्ट आउट कर दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते, क्योंकि मैंने अपने अंकल जी को इसी चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि ये गुरुजी की दी हुई ब्लेस जॉब है और गुरुजी ही इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और गुरुजी आपने बखूबी किया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, मतलब मेरे पिताजी। आप मतलब
मतलब गुरुजी लव यू। आप जो कर सकते हो ना कोई नहीं कर सकता। और मतलब सच में गुरुजी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लगता है मैं आज ही अपने पापा को भी बोल रही थी कि पापा कुछ मैंने अच्छे मतलब कुछ ऐसे अच्छे कर्म तो किए ही हैं कि गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा है पुत्र अब तेरे पे जितना मर्जी कोई मतलब ब्लैक मैजिक करे या कुछ भी करे वो सब अब बैकफायर होगा। और जिन लोगों ने तुझे रुलाया है ना, तुझे बेमतलब तुझे बदनाम किया है, रुलाया है, मतलब तेरी चीज़ें ख़राब की हैं, वो बस देखना तेरे आगे झुक के माफ़ी मांगेंगे। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी नहीं चाहिए माफ़ी। ठीक है वो अपने घर में खुश रहे, बस उनसे दूर रखो। मतलब अब ना एक डर सा बैठ गया है, बहुत मुश्किल से गुरुजी चीज़ें ठीक हुई हैं। और बस डर ये लगता है कहीं ये फिर कोई ऐसा मतलब बिछा के, पर मुझे ये पता है गुरुजी अंग संग है तो गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और बस गुरुजी ऐसे ही अपना प्यार और हमें बस अच्छे बच्चे बनाओ कि बस हम नीवी होके चले और सरबत का भला करो गुरुजी। इस दुनिया में ना सब लोग मतलब जितने लोग हैं ना इस ब्लैक मैजिक से बहुत दुखी हैं। क्योंकि मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ ना, कईयों को रोते देखती हूँ और कसम से मेरा दिल हो जाता है कि गुरुजी मेहर करो। और दूसरा गुरुजी आज की जो एक बात बोलूँगी, मेरे गेट के बाहर एक फ़ीमेल डॉगी है और वो अब थोड़ी बूढ़ी हो गई है। तो गुरुजी मतलब वो हमारे गेट के पास ही रहती है, जो मुझे गुरुजी ने अभी अभी याद कराया क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। और पता नहीं गुरुजी कुछ दिन से ना काफ़ी सारे डॉगी उसके पीछे पड़े हैं उसको मारने के लिए। और अभी मैं जस्ट अपने मम्मी के घर गई थी उनको मेहंदी लगाने के लिए और वापस आई हूँ मैं। और ये सत्संग मैं आज 19 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज की बात कर रही हूँ करवा चौथ से एक दिन पहले। और अभी आई हूँ मैं 6:30 बजे। तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा रिकॉर्डिंग पीछे चेक करो, क्योंकि अब मुझे ये रहता है कि मतलब वो कहते हैं ना आप जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप थोड़े से वो हो जाते हो। तो मैंने कहा चेक करो और कसम से संगत जी जो मैंने देखा कि 6-7 डॉगी हैं जो इस बेचारी फीमेल डॉगी को मारने पड़े। अब ये नहीं पता कि उसको कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी है। मैंने उसको बुलाया और मैंने बुलाया मतलब खाना खाने के लिए, वो नहीं आई। और मैंने जब उसके पास जाके दिया उसने खा लिया। अब ये नहीं पता उसको अंधेरा था, नहीं पता सुबह देखूंगी कि क्या हुआ है। बस गुरुजी उस पर मेहर करना। इन जो भी डॉगीज़ है ना इनको दूर करो, क्योंकि इस फीमेल डॉगी ने मतलब आज से 2-3 महीने पहले मतलब बच्चे दिए थे अपने। उनमें से 2 बच्चों ने हमारा कष्ट, क्योंकि तब हमें नहीं पता था कि हमारे आस पड़ोस वाले भी हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं। अपने तो करते थे लेकिन आस पड़ोस वालों पे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी के ड्रीम के ज़रिए बताया कि बेटा तेरे आसपास के लोग सही नहीं हैं। लेकिन अब मुझे पता, अब थोड़ा सा क्लैरिटी हुई है कि इस फीमेल डॉगी के बच्चों ने 2 कुत्तों ने हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। और पता नहीं आप मानोगे संगत जी, वो मैंने लाइव देखा था कि एक कुत्ता आता है और डॉगी का जो ये फीमेल डॉगी का जो बच्चा है वहाँ मतलब सीढ़ी के पास सोया होता है। और एक पता नहीं कौन सा कुत्ता कहाँ से आता है, कोई और ही एरिया से आता है और इतनी उसको झिंझूड़ के उसको मतलब मुंह से नोच के उसको मार जाता है संगत जी। और मैं डर जाती हूँ, फिर मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ, वो कोई लड़का लेके आते हैं, उसको उठा के वहाँ दफना के जाते हैं। और उससे पहले भी एक कुत्ता मतलब एक बच्चा था जो मतलब ऐसे गाड़ी के नीचे था, पता नहीं था। तो मेरे भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो वो नीचे आ गया था। पता नहीं संगत जी इस फीमेल डॉगी मतलब मुझे ऐसे लगता है कई बार कि ये बेचारी पता नहीं हमारे यहाँ से रोटी खाती है। और वो पता नहीं संगत जी मैं नहीं जानती हूँ, जो मेरे मन में जो मतलब एक बात आई कि पता नहीं हमारे गेट के पास बैठती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए सारे कुत्ते। मुझे तो वही सीन याद आ गया वो ड्रीम वाला कि कैसे मेरे अंकल जी के पीछे ये सारे लोग पड़े हैं और ऐसे ही 4-6-7 कुत्ते इस मतलब ये फीमेल डॉगी के पीछे पड़े हैं। और मैंने गुरुजी को यही बोलती हूँ गुरुजी प्लीज़ इसकी रक्षा करना। मतलब मैं बड़ी इमोशनल हूँ, मतलब
6 साल हो गए संगत जी यहाँ आए, और 6 सालों से मैं फीमेल डॉगी को रोटी दे रही हूँ। और इतनी मतलब सील है ना, इतनी मतलब शरीफ है ना, कभी उसने सुसु नहीं किया, कभी उसने पॉटी नहीं की है, मतलब इतनी सील है। लेकिन बेचारी बैठी रहती है। देखो ये कलयुग है, यहाँ आप शरीफ बंदे को ना लोग छोड़ते नहीं हैं। और रियलिटी देखो, वो कुत्ती इतनी शरीफ है, लेकिन 6-7 डॉगी रोज़ उसको मारने आते हैं, रोज़, डेली। और बस गुरुजी उसकी रक्षा करो, इन डॉगीज़ को मतलब पीछे कर दो प्लीज़। मैं यही बोलूँगी। पता नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था संगत जी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ। गुरुजी ने बुलवाया। गुरुजी रक्षा करना, सरबत का भला करना। ये जो लोग करते कराते हैं ना, प्लीज़ इनको सद्बुद्धि देना, और इन नेगेटिव लोगों से तो बस दूर ही रखना, और सबकी रक्षा करना। और बस गुरुजी ऐसे बनाना कि हम किसी को हर्ट ना कर सके गुरुजी। बस अपने चरणों की धूल बनाना, अपने चरणों से लगाए रखना बस। हर क्षण का, हर श्वास का, हर मिनट का, सेकंड का जो दिया, जो नहीं भी दिया गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। अगर संगत जी मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी मुझे माफ़ करना। आप कितने दिन से मुझे मैसेजेस कर रहे हो, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं मतलब बहुत ही कंफ्यूज रहती हूँ संगत जी, मुझे समझ में ही नहीं आता। मतलब करने वालों ने ऐसा कर दिया है कि मतलब दिमाग में मतलब कुछ याद ही नहीं रहता। तो मैंने संगत जी को मैंने गुरुजी को मैंने यही बोला, गुरुजी आप ही बताओ कौन सा सत्संग शेयर करूँ। तो गुरुजी ब्लेसिंग्स तो आपने बहुत दी हैं, अब रिकॉर्डिंग में एक एक ब्लेसिंग बताना बहुत मुश्किल है। सो मैं हर ब्लेसिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, जो इतने अच्छे आप मैसेजेस भेजते हो, एंजल्स नंबर दिखाते हो गुरुजी कि तेरा चंगा टाइम आने वाला पुत्र, तेनू घबराने की लोड़ नहीं है, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, तभी इतनी पॉजिटिव हुई हूँ। और अगर कोई भी गलती हो जाती है गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, और गुरु जी मेरा सत्संग एक्सेप्ट करना प्लीज़।